नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सेलियंस फाउंडेशन और संत इग्नेशियस हाई स्कूल गुमला के संयुक्त तत्वाधान में फ्रीस्टाइल फुटबॉल के विश्व चैंपियन और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जर्मनी के पैट्रिक बोरर में पोलैंड की अगुस्का मनीच के द्वारा 11 जनवरी को दोपहर 1 बजे से संत इग्नेशियस हाई स्कूल गुमला के फुटबॉल ग्राउंड में फ्रीस्टाइल फुटबॉल का लाइव परफॉर्मेंस और वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चे और सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में फुटबॉल जगत में नए ट्रेंड के प्रति जागरूकता फैलाना। सामान्य प्रचलन है कि फुटबॉल एक टीम गेम है जिसमें सामान्यतः एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उससे अलग हटकर युवा एकल प्रदर्शन कर फ्रीस्टाइल फुटबॉल में अपना प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। टीम ने बताया कि फ्रीस्टाइल फुटबॉल कोहनियों से लेकर हाथों को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से का उपयोग करके फुटबॉल को करतब दिखाने की कला है। यह दर्शकों का मनोरंजन करने और प्रतिभागियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए फुटबॉल ट्रिक्स, नृत्य, कलाबाजी और संगीत का संयोजन करता है। इस खेल के लिए आधिकारिक शाही निकाय विश्व फ्रीस्टाइल फुटबॉल एसोसिएशन है। सेलियंस फाउंडेशन एक गैर सरकारी संस्था है जो खेलकूद को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देता है ताकि सुदूर गांवों और शहर के युवा और बच्चे अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर पा सके। साथ ही दिनांक 12 जनवरी को बुंडू में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक, रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी समय 1 दोपहर में सायं 4 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने फ्रीस्टाइल फुटबॉल का आनंद उठाया। गेस्ट के रूप में आए खिलाड़ियों ने फ्रीस्टाइल फुटबॉल के प्रति लोगों को कई जानकारियां दी और कहा कि इस खेल को अपनी स्वयं की इच्छा हो तो खेलना चाहिए। इससे युवा को अच्छा करियर भी मिल सकता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। उन्होंने खेल के प्रति कई सुझाव भी देते हुए लोगों को प्रेरित भी किया। क्यों इम्पोर्टेंस? Why at present date and present condition, why freestyle footballing is important for the children? So firstly, I would like to say thank you for having us. Freestyle football is really important, like as all sports, because teach you determination. It's for this one. No problem. You can just say loudly. Yeah. Switch on. Yeah. Thank you so much. Everybody can hear you. So I would like to say that freestyle football, as any other sport, is really important because teach you determination. And show you that if you work hard and if you put a lot of time and you have passion in your heart, then you can achieve a lot. So it's also helpful for looking fit and your body is going to be more strong. And there is a lot of benefits from doing sports, right? Professional, as you can see, like we are fit, we are healthy, we are strong, and it's the same for the kids, especially that kids now sitting on the phones. And we would like to recommend if you could just take football for 20 minutes every single day, you will see the improvement and you will start to believe in yourself. Yeah, one second, I'll just translate freestyle football ट्रेडिशनल फुटबॉल से क्यों डिफरेंट है और इस पे क्या फ्यूचर है। पहला तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इससे बॉडी फिट रहता है। 20 मिनट्स अगर हम लोग इसको करें, और कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही स्पोर्ट्स जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, उसी पे ध्यान दें, उससे अलग हट करके कुछ नया, क्योंकि उस गेम में बहुत कंपटीशन भी है। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बाकी जो फुटबॉल है या क्रिकेट है या बैडमिंटन है, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नया स्पोर्ट में अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच जा सकते हैं। आप बॉडी के लिए तो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन आपको कम कंपटीशन में आप ग्लोबल लेवल पे you will be performing at a global stage, you know, this you can do that easily. Similarly, we have Iron Ball Foundation. You must have known about Iron Ball, right? Iron Ball Foundation we have brought from Morocco to India. Now that has been headquartered. Very soon we will be doing that, you know. Yeah, next question please. फुटबॉल को लेकर के आजकल के बच्चों में रुचि कम क्यों हो रही है? अदर खेल के प्रति ज़्यादा लोग रुचि ले रहे हैं, फुटबॉल से कमी आ रही है। So can I translate on there behalf? The like why people are getting more attracted towards the football? He is not. He is getting reduced. So first of all, thank you for being here. And yeah, like there are so many different sports, right? There's football, there's cricket, there's basketball, there's handball. There's like you have a big choice what you can do, what you can learn. And I think like
there's many reasons why one sport is maybe cooler than the other sports. The most important is that, like, especially the children, but any age, you should try to learn something. I tried myself playing football, playing table tennis, I tried basketball, I tried handball. In school sport we had many different kind of sports. And then I found myself in freestyle football because I saw myself in this sport. I enjoyed myself doing those tricks. And this is the most important, that you listen to yourself. What is your heart saying? What do you love the most? And in our case, this is freestyle football. Maybe in your case, it's a different sport, cricket. Like, for us, it's important that you listen to your heart. And of course, we try to promote freestyle football and also football. And this is not a question, because this round thing here, like what is called a football, this changed our life for us. Yes. It has always been our dream to meet people, travel all over the world. Like last year we met Mbappé and Neymar. We had 1 hour like exclusive time with them to do tricks or whatever, to learn from the very best. And we don't kind of need nothing else than a football. A little bit of food and a little bit of sleep and of Jesus, but like it's not like that there is something else what we need. And this is what we want to transfer to the next generation. And the last thing why people goes away from sport, it's the phones, the distraction which Absolutely. they have. They don't leave the houses. They don't do nothing else besides this, that they start the day with the phone in the hand, and this is what destroying kids' life and what it's bringing the kids away from being in the position as we are now. We are talking, right? Unfortunately, the conversation is not existing anymore because beside the phone they don't see nothing else. So I would recommend to the parents, please reduce the phone from the kids' hands, or like just give them a limit of 1 hour maximum a day. Yes. Teach them, because they really need to live the life. Very nice, excellent. अगुस्का और पैट्रिक दोनों का ये मानना है कि जो असली कारण है फुटबॉल से या किसी भी खेल से दूर जाने का, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मोबाइल फ़ोन है। Absolutely. पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि वो एक लिमिट लगाएं दिन का, कि आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा वो मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन के सामने ना रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके साथ कन्वर्सेशन करें स्पोर्ट्स के बारे में। साथ ही साथ जो भी खिलाड़ी हैं जो खेल को अपना करियर बनाना चाहते हैं, ज़रूरी है कि वो अलग खेल ढूंढें। ज़रूरी नहीं है कि फुटबॉल, वो कोई भी गेम हो सकता है। और अगुस्का और पैट्रिक ये कह रहे हैं कि जो फ्री स्टाइल फुटबॉलिंग है, इन्होंने इनका पूरा लाइफ बदल दिया है, लाइफ चेंज कर दिया है। उनको ये मौका मिला है जो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं, एम्बापे, नेमार, उनके साथ एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस करने का भी वो पॉसिबल हो सका है सिर्फ और सिर्फ फ्री स्टाइल फुटबॉलिंग की वजह से। इसलिए ज़रूरी है पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, ज़रूरी है सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। फ्री स्टाइल फुटबॉल से क्या बच्चों का करियर सुरक्षित? सो ही वांट्स टू आस्क, फ्री स्टाइल फुटबॉलिंग, कैन इट सिक्योर द करियर फॉर चिल्ड्रन? Yes, definitely. I mean, it's wherever you go, in which part, which sport, you will never have a 100% safety or confirmation that you can live from this. I mean, it's about yourself. For myself, I trained 6 years. I invested after playing football when I started freestyle from the age of 13 until I was 17 or 18 years, so 5 years. I was training every day 2, 3, 4, 5 hours every single day, and I didn't get 1 single rupee for that, like no money. And of course it's not easy, but I listened to my heart, and then one a day. That was euro, right? Not rupee. €1, 1 rupee, it doesn't matter. 0.0, right? Yeah, that's true. And of course, but we didn't give up. We believe in ourselves, and at a point, one day, if you don't give up, you will reach the level that you can live from this, that this can secure your life, that you can live from this, that you are professional. This is really to understand important, but the most important is never give up. And then I give the phone, not the phone, the mic to you.
But the most important is never give up. I had so many times my thoughts were like I give up on freestyle because maybe I don't get much money through this. But then I ask myself, why? Do I need that much money? No. It makes me happy, freestyle, so I stay with freestyle. And then after many years now I see, thanks God I didn't give up, because now it's kind of, I live my dream life. Absolutely. Very nice. Very nice. You want to translate Yeah, it? Then yeah. I quickly say. सो पैट्रिक बोल रहे हैं कि संघर्ष तो है, जैसे पैट्रिक का कहना है 13 साल की उम्र में जब इन्होंने फुटबॉल खेलना चालू किया, फ्रीस्टाइल फुटबॉल खेलना चालू किया, और 18 साल की उम्र तक उनको 1 रुपए की भी कमाई नहीं थी, उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक और एक काम किया, उन्होंने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा, उन्होंने फुटबॉल पर भरोसा नहीं छोड़ा, और टुडे आज के दिन पे वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल फुटबॉल फ्रीस्टाइल फुटबॉलर. Yes. Yeah, you want to add something? Yes, one more thing I want to say. Nobody should start something because of the money. You should do this because it's your passion. It's something you love to do it. You don't start freestyle because you want to be famous or you want to have a lot of money. You start this for yourself because you love this. That's the first thing. The second thing, it's easier to be more professional freestyle footballer than to be professional footballer. Here you need the contacts. Here you need just football, your time and yourself. And at the end, you are going to see the fruits only if you put all your heart inside the sport. Very good. You want to अगुस्का ने 2 बातें बताई. सबसे पहले किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल फ्रीस्टाइल फुटबॉल, पैसे के लिए चालू नहीं करना है, पैसे के लिए नहीं करना है. अगर खुद में पैशन है तभी उस खेल को चालू करना है, तो सफलता निश्चित है. और दूसरी बात उन्होंने बताई कि भी कहना था कि फुटबॉल खेलना ज़्यादा मुश्किल है फ्री स्टाइल फुटबॉल खेलने के मुकाबले, क्योंकि फुटबॉल खेलने के लिए आपको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं, आपको सिर्फ अकेले आप नहीं खेल सकते, आपको 11 खिलाड़ी 2 टीम्स में होने ही चाहिए. लेकिन फ्री स्टाइल फुटबॉलिंग के लिए सिर्फ 3 चीज़ चाहिए: आपका पैशन, आपका भरोसा, फुटबॉल, और आपका अपना समय फुटबॉल के साथ. सिर्फ 3 चीज़ों के साथ आप फेमस हो सकते हैं, आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं फ्री स्टाइल फुटबॉलिंग में. सर आपका क्या शुभ नाम हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक चीज बताता हूँ, बहुत बड़ा समस्या, स्पेशली द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. वी देखिए, थिंग इज दैट प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. व्हेन यू आर स्टार्व्ड, आपके पास खाना नहीं है और आपको पैशन फॉलो करना जाता है, घर का समस्या आपको वो करने नहीं देता. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ, क्योंकि दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, लाइक यू नो हाउ यू शुड स्ट्राइक ए बैलेंस. देखिए, ये समस्या जीवन में हमेशा हर समय लगेगा, चाहे आप क्रिकेट खेलिए या फुटबॉल खेलिए या फ्री स्टाइल खेलिए या जो भी खेलिए. आपको अपने अंतर, आप एक चीज समझ लीजिए, जो अगुस्का और पैट्रिक ने बताया सुननी चाहिए, और अंतरात्मा की आवाज अगर आप सुनेंगे और उसको अपना पैशन बना देंगे, मतलब जो व्हाटएवर इज योर पैशन, इफ यू मेक दैट योर प्रोफेशन, देन यू विल बी सक्सेसफुल, यू नो, लाइक एनीथिंग. सचिन तेंदुलकर अगर फुटबॉल खेलते तो शायद सचिन तेंदुलकर नहीं बनते, करेक्ट. महेंद्र सिंह धोनी अगर टीसी रेलवे में रहते तो वो मूवी, वी हैव सीन धोनी मूवी, राइट. He was employed in Indian Railways as a ticket collector, but he left that and he ran, to play a game with great difficulties. He listened to his heart. अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने वो काम किया. तो हमें पहचानना पड़ेगा बचपन से, और पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है. What I said, the role of the parents is to inculcate those quality, कि जो हमारे बच्चे के अंदर में जो क्वालिटी, सपोज सब मार्शल आर्ट में अच्छा है या क्रिकेट में अच्छा है या स्टडीज में अच्छा है, लेट इट बी स्टडीज, डज नॉट मैटर, यू हैव टू बी फिट. तो उसको पहचान करके उनको एक्सपोज करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. और 101% जहां आपका दिल दिमाग लगेगा, जहां आपका पैशन है, एंड इफ यू मेक दैट एज योर प्रोफेशन, यू विल सक्सीड इन लाइफ. नोबडी कैन स्टॉप यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. एक लास्ट, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप स्पेसिफिक फुटबॉल, फ्री स्टाइल फुटबॉल को लेकर के क्या मैसेज देंगे?
So आपकी तरफ से क्या मैसेज? so the spectators and the viewers who are watching you, what message would you like to convey to them about freestyle footballing and about yourself? I just want to say that find your passion in your life. This is something that's going to drive you. If you don't have passion, you are like a boat without direction. But if you have the passion, if you know where you go, if you know what you want from your life, you are going to be driven, you are going to be happy, you are going to go for that. It's really important. It's really important to find something what makes you happy, what you feel happy with, and you are fulfilled in your heart. Very nice, very lovely, 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 lovely. उनसे आप उसका कहना चाह रही हैं कि पैशन ढूंढकर अगर उसे प्रोफेशन बनाते हैं तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पैशन अपने दिल से करें जो भी कर रहे हैं। I would like to add one thing. What Aguska worked towards that, you know. Yes, Patrick, you wanted to say something. What is the message you want to give to viewers and listeners who are watching you and listening to you right now? Yeah, I think this message, what Agushka said, this is also what I want to share. It's about like never give up, believe in yourself, and find something what makes you happy. Everybody has something what makes you happy and fulfilled. It takes time to find out what it is, and it's not helping if you push into this and say, until tomorrow evening I want to know what my passion is. It's not working like this. It's a process. It takes maybe years, and maybe even when you are 30 you didn't find out yet. Maybe you are 40, 50, 60. The age also doesn't matter, but important is even when you are 50, 60, 70, 80, and then you realize, wow, this is it, let's try something new, and this makes you happy. I think then you are really happy and fulfilled in your heart, and life is beautiful. Very good, very good. Explain. तो पैट्रिक कहना चाह रहे हैं जो अगुस्का ने कहा उसी को और अच्छे तरीके से उन्होंने विस्तार से बताया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना पैशन को ढूंढें। जरूरी नहीं है कि आज शाम में सोए और कल सुबह उठे और पैशन मिल गया। ये एक निरंतर प्रयास है, एक निरंतर प्रोसेस है। हो सकता है किसी को ये जो अपना पैशन है वो 30 साल की उम्र मिले, हो सकता है 50, 60, 70, लेकिन अपने दिल में भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, अपना मनोबल ऊंचा रखना ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हार नहीं मानना है और इस प्रोसेस को फॉलो करना है, और एक दिन अगर वो पैशन अपने दिल में उन्हें मिलता है तो उसे वो करियर प्रोफेशन बना सकते हैं और वो ज़रूर सफल हो सकेंगे। And last thing I would like to add, I had never got the support from my parents. I wish that every child who is going through any sport is going to have the support from parents, because it's really important on them ways. That's the first thing. And the second thing, don't do this for the people. Don't do the sport for somebody because you want to impress them or you want to whatever, like, don't do this. Do this for your heart, because if you will do this for somebody else, you will be always broken inside. There will be always something missing, okay? Do this for yourself. Very good. Excellent, excellent. You are very clear, huh? अगुस्का कहना चाह रही हैं कि उन्हें भी अपने फैमिली पेरेंट्स के तरफ से फ्री स्टाइल फुटबॉलिंग के लिए सपोर्ट नहीं मिला, और ये इस बात को मानती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का सपोर्ट होना। और दूसरा, जो अपना पैशन है उसके लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है, अपने दिल के लिए करना है, न कि किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर हम ये किसी दूसरे व्यक्ति या कम्युनिटी को दिखाने के लिए करते हैं तो दिल में हमेशा पीड़ा रहेगी कि हमें वो खुशी नहीं मिल पाएगी। इसलिए खुद को खुश रखने के लिए, खुद की खुशी पाने के लिए और खुद का पैशन फॉलो करने के लिए किसी भी कार्य को करना चाहिए, किसी भी खेल को सीखना चाहिए, खेलना चाहिए। बहुत सही बताया। मैं आई विल जस्ट एक्सप्लेन, गिव यू सम एग्जांपल। देख, KFC जिसने शुरू किया था, although we are not very supporter of the fried food, but I'm just telling you because that's not very healthy for people, but I've just given example कि they started, he failed so many times and his career started, मतलब जो उनका करियर कई बार फेल होने के बाद भी 70 साल के उम्र में उन्होंने शुरू किया, ठीक है। और वो KFC उसने जो फ्राइड चिकन बना करके पहले US में बेचा, केंटकी में, एंड देन he today KFC is a worldwide so many $billion brand. So it does not matter कि आप किस उम्र में अगर एक बार फेल हो, don't lose your heart, follow your passion and don't want किसी दूसरे के लिए नहीं, do it for yourself.
है ना, कि अपने लिए अपनी खुशी के लिए वो करिए। और जैसा कि बताया कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी बच्चे को बनाने में और बिगाड़ने में। योर पेरेंट्स प्लेज फादर एंड मदर। सो ये मत सोचिए अगर पैसे की भी मजबूरी हो कुछ हो। नाउ इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग, देयर आर सो मेनी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज पुटिंग सो मच ऑफ फंड, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट they are encouraging people. There are so many NGOs and people like our organization, our foundation, you know, हम लोग स्पोर्ट्स एजुकेशन और कल्चर में, हम लोग झारखंड में, मैं 30 साल से रांची से बाहर हूँ, अब हम लोग यहाँ के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो हम लोग फंड करेंगे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, we will support them and we will ensure that they get a global platform in Dubai, in US, in England or in Japan or elsewhere in Africa. So हम लोग let us understand कि क्या टैलेंट है और हम उसको उनके किस तरह जुड़ सकते हैं और कितना मदद कर सकते हैं। और उम्र एक सीमा है, मतलब एक नंबर है। Barack Obama retired in age of 55 or 50 and Donald Trump started his career in age of 75, you know. So it does not matter कि आप किस उम्र में, वो 55 साल में लोग रिटायर भी हो सकते हैं और 76 ईयर्स में यू स्टार्ट योर करियर, आपका करियर शुरू हो सकता है। तो कभी भी पैशन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड पे है, आपको अपने ऊपर पे विश्वास रखना चाहिए। डोंट गेट डिसहार्टेंड। जो एक देयर इज अ सेइंग, इफ यू डोंट माइंड डज नॉट मैटर। दुनिया क्या कहेगी, व्हाट पीपल थिंक, व्हाट वर्ल्ड विल से, डोंट थिंक अबाउट दैट। आपको आंख बंद कर लीजिएगा, इफ यू क्लोज योर आईज, इफ यू डोंट माइंड, इट डज नॉट मैटर। सो अपना पैशन, अपना हिम्मत, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यू नो यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। सो सबसे ये मैसेज दर्शकों के लिए या व्यूअर्स के लिए या बच्चों के लिए या यंग टैलेंट के लिए हम लोग सब देना चाहते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ, follow your passion, follow your dream and believe in God if you believe, yeah. So definitely you will get. So हिंदी में एक saying है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। Means if you practice makes a man perfect. So do that. Thank you. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।